बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके अंदर जो लास्ट वीक के अंदर हमने देखा था सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग क्या चीज़ है, उसकी टाइप्स देखी थी आगे। ठीक है। और आज जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है। इस वीक के अंदर हम ये इंशाल्लाह ये चैप्टर कवर करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इंट्रो देखेंगे। बेसिकली सबसे पहले प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, जनरेशन्स क्या हैं, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, हाई लेवल क्या है, लो लेवल क्या है। ये चीज़ें हम इस इंशाल्लाह इस वीक के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो बेसिकली हैं डेफिनेशन होगी प्रोग्राम की, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर। उसके बाद जनरेशन देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एंड टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर तक हम देखेंगे इंशाल्लाह। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी कंप्यूटर प्रोग्राम क्या चीज़ है। बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे पास क्या चीज़ है। सबसे पहले हम बताओ जी कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बेसिकली वो क्या करता है, काम करता है हमारे डिफरेंट कामों को उसने आसान कर दिया है। बेसिकली जो कंप्यूटर है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक हार्डवेयर है एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर तो जो हमें कंप्यूटर पड़ा हुआ नज़र आ रहा होता है बेसिकली वो हार्डवेयर है, लेकिन जो उसके अंदर जो चीज़ें बेसिकली रन कर रही होती हैं, इंस्ट्रक्शन जो टास्क परफॉर्म कर रही होती हैं हमारे लिए, ठीक है, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर की बेसिक डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, जो उसको बता रही होती हैं कि क्या करना है। तो प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली क्या है हमारे पास, इट इज़ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ चूजन लैंग्वेज, जो कि जिस लैंग्वेज में उनको इनको वो इंस्ट्रक्ट किया गया है उसको फॉलो करती हैं। बेसिकली उसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर के बगैर जो कंप्यूटर्स हैं वो यूज़लेस हैं। हार्डवेयर ऑन द होल कुछ भी नहीं कर सकता, वो जस्ट रद्दी है, आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर सकता विदाउट software or without the programs that are installed in it or that are coded in it। ठीक है। सो प्रोग्राम बेसिकली क्या है, प्रोग्राम इज़ लाइक अ रेसिपी। अब प्रोग्राम जो है हमारे पास एक रेसिपी की तरह है। ठीक है, जिस तरह उसके अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, इसी तरह प्रोग्राम के अंदर भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है। सो इन सारी चीज़ों से मिलकर हमारे पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनता है। ठीक है। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम चीज़ें स्टोर करवाते हैं। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल आपको जावास्क्रिप्ट का एक कोड है मेरे पास, उससे आपको दे देता हूँ। लेट्स से कि ये कोड सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लेक्चर बनाया हुआ था, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल बेसिकली क्या चीज़ है, उसकी वर्किंग क्या है। ठीक है। सो देखें ये लेट्स से पिछला देख लेते हैं, चलें यही देख लेते हैं। ठीक है। इसको यहाँ पे मैं रिवाइज कर देता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे एक ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, प्रोग्राम है। एक वेरिएबल का मैंने आपको बताया, वेरिएबल एक कंटेनर होता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिया ना, वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, लेट से कि अवैस ले लेता हूँ। ठीक है, अवैस मैंने ले लिया। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक जिसके अंदर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, उसको एक वैल्यू डिक्लेयर कर दी। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा सेव करके कंट्रोल एस से, तो मैं जाऊँगा इसको रन करूँगा, इसको रन करूँगा ओपन विद लेट से गूगल क्रोम। ठीक है, तो ये देखें मेरे पास अवैस लिखा हुआ आ गया। और नीचे जो चीज़ है उसको फिलहाल आप छोड़ दें। नीचे मैंने उसकी साथ टाइप ऑफ एक्स, मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग है, करेक्टर है, तो ये बता देगा क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है, तो ये आपको बता देगा क्या है ये। बेसिकली ये स्ट्रिंग है हमारे पास। सो ये हमारे पास क्या चीज़ है, वेरिएबल है बेसिकली। ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि कंप्यूटर प्रोग्राम अब क्या चीज़ है। सिंपल वर्ड में आप ऐसे याद रखेंगे, इट इज़ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताती हैं कि व्हाट टू डू विद, मतलब क्या करना है। ठीक है, कि टास्क, कौन सा टास्क किस तरह परफॉर्म करना है। ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है हमारे पास। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली क्या है, उसमें हमारे पास एक वोकेबलरी होती है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ साइंटिक्स होते हैं। ठीक है, जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, उनकी क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, लाइक सी, सी प्लस, उनके अपने रूल्स हैं, अपना साइंटिक्स है हर एक चीज़ को करने का। लेट से कि एक स्टेटमेंट लिखनी है तो हर लैंग्वेज का अपना रूल है कि विद सेमीकोलन ये एंड होगी, तब कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को पता लगेगा कि ये स्टेटमेंट एंड हो गई है। तो हमने उन रूल्स को, उन साइंटिक्स को, उनकी जो हर लैंग्वेज की अपनी वोकेबलरी है, हमने उसको क्या करना है, अपनी लाइब्रेरी से उसको फॉलो करना है।
तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके अंदर बेसिकली उसकी वोकेबलरी होती है, उसके रूल्स होते हैं, ठीक है, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम क्या करते हैं, बेसिकली प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से हम, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली कौन सी हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस भी हैं, लो लेवल भी हैं। हाई लेवल सच एज बेसिक है हमारे पास सी है, सी प्लस प्लस है, ठीक है, कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, आदा है, पास्कल है। तो ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं बेसिकली, ठीक है। जिस तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट आ जाती है, जावा आ जाती है, और पाइथन है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। सो बेसिकली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना साइंटेक्स है, अपनी वोकेबलरी है, अपनी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली क्या करती है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से क्रिएट करते हैं प्रोग्राम्स, या क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, या क्रिएट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें क्या कहता है, यू एक्चुअली नीड टू कन्वर्ट योर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं बेसिकली जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं, लाइक सी प्लस प्लस है, पाइथन है, या जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, उनमें बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, हम जब कोड करते हैं, क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, आगे हम पढ़ेंगे हाई लेवल लो लेवल में क्या डिफरेंस है। लेट्स से कि सी प्लस प्लस है, उसमें हम लिखते हैं सी आउट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, या इस तरह की कोई स्टेटमेंट लिखते हैं। तो बेसिकली ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसकी कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी कि क्या मतलब है। तो हमने बेसिकली कंपाइलर या इंटरप्रेटर की मदद से हमने क्या करना है, उस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है। किसके अंदर कन्वर्ट करना है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है, 01, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली द मशीन लैंग्वेज, नॉट द हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमने बेसिकली क्या करना है, हर कंप्यूटर प्रोग्राम को, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम कर रहे हैं उसको बेसिकली हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मशीन लैंग्वेज। दो तरीके से हम कर सकते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। एक है कंपाइलर की मदद से कंपाइल करें उसको, एक दूसरा है इंटरप्रेटर की। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है ये भी अभी आगे देखेंगे। मैं अभी भी बता देता हूँ, जो कंपाइलर है वो बेसिकली क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। जो इंटरप्रेटर है हमारे पास वो बेसिकली कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन, या आप कह सकते हैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, या इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट करता है उसको मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, ठीक है। अब आगे आ भी गया, ठीक। देखें कंपाइलर मसबल क्या है, कंपाइल बेसिकली क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है एक प्रोग्राम को जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है उसको ट्रांसफॉर्म करेगा हाई लेवल लैंग्वेज से, उसके सोर्स कोड को इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड से मुराद यहाँ पे मशीन कोड है बेसिकली, ठीक है। सो कंपाइलर का मेन काम क्या है कि कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो उस टूल को, जो टूल ये काम करता है, हम उसको कंपाइलर बोलते हैं, ठीक है। सो कंपाइलर रीड्स द होल सोर्स कोड। कंपाइलर क्या करता है, सारा सोर्स कोड रीड करता है और देन उसको ट्रांसलेट करता है इनटू कंप्लीट मशीन कोड प्रोग्राम, ठीक है, ताकि वो परफॉर्म कर सके अपने रिक्वायर्ड टास्क। क्योंकि जब वो मशीन कोड के अंदर आएगा तभी कंप्यूटर को पता लगेगा कि ये मुझे क्या, ये इंस्ट्रक्शन मुझे क्या कह रही है, मैंने क्या टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी हमारे पास एक प्रोग्राम होता है दैट एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इंटरप्रेटर बेसिकली हमारे पास प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है इंस्ट्रक्शंस को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई हैं। एक तो कंपाइलर था, वो होल सोर्स कोड को रीड करके कन्वर्ट कर रहा था इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। जो हमारे पास इंटरप्रेटर है इसका थोड़ा सा काम डिफरेंट है। ये क्या करेगा, रीड करेगा सोर्स कोड को वन इंस्ट्रक्शन और वन लाइन एट अ टाइम, एक इंस्ट्रक्शन या एक लाइन को एट अ टाइम रीड करेगा और देन उस लाइन को या उस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करेगा इनटू मशीन कोड एंड देन एग्जीक्यूट्स इट्स। सो ये हमारे पास क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमारे पास एक प्रोसेस है कोड राइट करने का, उसको टेस्ट करने का, उसको डिबग करने का, उसको मेंटेन करने का, ठीक है। बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम कोड राइट भी करते हैं, उसको टेस्ट भी करते हैं, उसको डिबग भी करते हैं, ट्रबल शूटिंग भी होती है उसमें। उसको अगर उसमें अंदर कोई मिस्टेक्स आ रही हैं, कोई एरर्स आ रहे हैं, देन उसको हम मेंटेन भी करते हैं उस सोर्स कोड को। बेसिकली हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो दिस सोर्स कोड इज रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एट्सेट्रा। उसको हम जो कोड होता है बेसिकली इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर लिखते हैं, सो उसको हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन होता है, बेसिकली जो कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करता है उसको हम प्रोग्रामर बोलते हैं। प्रोग्रामर कौन है, प्रोग्रामर इज अ पर्सन और समवन हु राइट्स द कंप्यूटर प्रोग्राम, उसको हम कंप्यूटर प्रोग्रामर बोलेंगे, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है, राइट करता है, टेस्ट करता है कोड को, मेंटेन करता है प्रोग्राम्स को और सॉफ्टवेयर्स को, जो कि कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि आपने क्या करना है, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है।
व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ प्रोग्रामर। आपको कौन कौन से स्किल्स चाहिए जिनकी मदद से आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग, आपको प्रोग्रामिंग आती हो। आप अच्छे प्रोग्रामर कब बन सकते हैं, जब आपको कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने आते हो फॉर वेरियस पर्पजेस। राइटिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब कि आप कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर सकते हो दूसरों के साथ। राइटिंग एज इंडिकेटेड बाय द नीड्स ऑफ ऑडियंस, जब क्योंकि आप किसी को कोई चीज़ समझाना चाहेंगे तो पहले आप उसका रफ स्केच बनाएंगे, जी हाँ फलां चीज़ में फलां ऐसे करना चाहता हूँ, रफ डिज़ाइन बनाएंगे, देन आप उसको कोड करेंगे। तो आपको राइटिंग स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आप जो अंडरस्टैंड करने की आपकी कैपेबिलिटी है रिटन सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, सबसे मेन चीज़ है क्रिटिकल थिंकिंग। आपको रटे मार नहीं होना चाहिए, आपको क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए। आपको अब मतलब कि लॉजिक्स कैसे बनाने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, चीज़ों को एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। कैसे पता लगेगा कि इस प्रोग्राम के अंदर या इस चीज़ के अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, ठीक है। कि ये अप्रोच यूज़ करूँ तो इससे मुझे ये फ़ायदा होगा, अगर ये अप्रोच यूज़ करूँ तो मुझसे इससे ये फ़ायदा होगा। जो क्रिटिकल थिंकर होता है ना, वो अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो कंप्यूटर पर उसको थोड़ी बहुत समझ हो कंप्यूटर्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसे पता हो जी इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड क्या चीज़ है, प्रोसेसर क्या चीज़ है, चिप क्या चीज़ है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या चीज़ हैं, प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, इन्हें थोड़ा बहुत उसको नॉलेज हो, ठीक है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जिस बंदे की मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी वो एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है, क्योंकि जो हम लॉजिक वगैरह बनाते हैं इन डिफरेंट लार्ज सॉफ्टवेयर के अंदर, बेसिकली मैथमेटिक्स हर एक चीज़ के अंदर यूज़ हो रही होती है। सो नॉलेज ऑफ नंबर्स, उनको ऑपरेशंस, उनके रिलेशनशिप्स, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, आपको अलजेब्रा आना चाहिए, ज्योमेट्री आनी चाहिए, कैलकुलस आना चाहिए, स्टैट्स आपको आनी चाहिए, और उनकी एप्लीकेशंस पता होंगे कौन सी चीज़ अलजेब्रा मैंने कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस मैंने कहाँ यूज़ करने हैं, कैलकुलस का यूज़ कहाँ पे हो सकता है प्रोग्रामिंग के अंदर। सो जब आपकी मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं अपनी इस सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर साइंस के डिग्री के अंदर, स्टैट्स का कोर्स पढ़ते हैं हम, ठीक है, कैलकुलस का कोर्स पढ़ते हैं। बेसिकली ये क्यों पढ़ते हैं हम, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इन सब का यूज़ है हमारी फील्ड के अंदर। सो इनका नॉलेज आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। ओरल एक्सप्रेशंस, जो एबिलिटी है आपकी कम्युनिकेट करने की इन्फॉर्मेशन को और आइडियाज़ को इन स्पीकिंग, ताकि दूसरे बंदे अंडरस्टैंड करें। आपकी ओरल एक्सप्रेशन या ओरल कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब लेट से कि आप प्रोग्रामर बन गए हैं, लेट से कि आपको कोडिंग आती है, तो आप जब प्रोजेक्ट्स लेंगे दूसरों से कैसे लेंगे, आपने अपने आइडियाज़, अपनी स्किल्स को शेयर करना है दूसरों के साथ, ताकि अगले बंदे को समझ आए जी हाँ फलां इस बंदे को कोडिंग आती है, इसके पास ये आइडिया, इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकता है। जब आप उसको वर्बली, आप उसको ओरल बताएंगे तभी वो आपको कोई काम देगा, तो तभी आप कोडिंग करेंगे, ठीक है। सो वर्ड आगे ओरल कम्प्रीहेंशन आ जाती है जी। आपकी लिसनिंग जो है अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ थ्रू स्पोकन वर्ड्स। जो कोई बंदा बोल रहा है तो आप उसको अच्छी तरह लिसन कर सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। रिटन एक्सप्रेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। रिटन कम्प्रीहेंशन, एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ प्रेजेंटेड इन राइटिंग, ठीक है। उन आपकी एबिलिटी रीड और अंडरस्टैंड करने की इन्फॉर्मेशन को अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं एक अच्छा प्रोग्रामर होने के लिए, ठीक है। और आगे आ जाता है हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में बेसिकली क्या होता है, एबिलिटी टू अप्लाई जनरल रूल्स टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। मतलब आपके पास इतनी एबिलिटी हो कि आपके पास जो सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, तो आप उनके लिए कोई लॉजिकल आंसर्स लेके आएँ, कुछ लॉजिकल सॉल्यूशंस लेके आएँ, ठीक है। उसमें ये ना हो इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग इफ एन आंसर मेक सेंस, जो आप उसका लॉजिकल आंसर ले रहे हैं कि उसका कोई सेंस भी बनता है, कि उसकी कोई तुक भी बनती है कि नहीं, ठीक है। सो आपने डिडक्टिव रीजनिंग की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, चीज़ों को क्रिटिसाइज करके क्रिटिकल थिंकिंग भी आपके अंदर होनी चाहिए, आपकी रीजनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आप कोई आर्गूमेंट देंगे तो आपका आर्गूमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आपने ये चीज़ चेक करनी है कि आया कि जो आर्गूमेंट मैं दे रहा हूँ इसका कोई सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। और दूसरी बात ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है बेसिकली फाइंडिंग वेज टू स्ट्रक्चर और क्लासीफाई द मल्टीपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन पीसेस में पड़ी हुई है आप उसको ऑर्गेनाइज करके उसको एक्सप्रेस कर सकें, उसको लोगों को क्या कहते हैं आप बता सकें, ठीक है। तो ये एबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। सो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, आज हमने देखा है जी कंप्यूटर प्रोग्राम क्या चीज़ है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या चीज़ हैं, ठीक है, उसके अंदर कंपाइलर क्या है,
इंटरप्रेटर क्या है, जो अच्छा प्रोग्रामर या एक प्रोग्रामर बनने के लिए आपके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए कि आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं। सो ये चीज़ें आज हमने देखी हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम वो करेंगे इंशाल्लाह, ये टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखेंगे, जनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।